गुरु मुहि भेद दिया पूरा, सुरत संग बाजा घट तूरा। हुआ मन तन से अब सूरा, लखू में नव चढ़ शस सूरा। गुरु से नाम का भेद मिलने के बाद भी अनेकाएक जीवात्माएं ऐसी भी हैं जिन्होंने एक बार भी शब्द धुन नहीं सुनी, जबकि शब्द धुन सुनना ही हमारे लिए सबसे जरूरी है। शब्द धुन सुनने पर ही जीवन का सार समझ आता है। एक संत को एक व्यक्ति मिला जो उनसे परिचित था। वो व्यक्ति काफी बीमार था, तो वो संत को नहीं पहचान सका, लेकिन संत ने उसे पहचान लिया और उससे उसका हालचाल जाना। वो व्यक्ति अपने बारे में बता ही रहा था, तभी वो फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने उसे सहजता से एक जगह बिठाया और अपने थैले से बोतल निकालकर पानी दिया। उन्होंने एक घूंट पानी पिया, थोड़े सामान्य हुए। फिर उन्होंने पूछा, आप बताओ क्या बात है, इतने क्यों दुखी हो, बीमार से लग रहे हो। जिस गुरु से वो व्यक्ति दीक्षित था, नामदान मिला था, उन्हीं से इस संत को भी नामदान मिला हुआ था। डेरे में एक दो बार वहीं पर संत की उस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। जब व्यक्ति ने उसे पहचान लिया, वो अपने विषय में कहता है, पिछले 2 वर्षों से वो बहुत दुखी है। उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। वो शरीर से भी दुखी है और पारिवारिक रूप से भी बहुत दुखी है। अब इस समय मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। बच्चे भी अब देखकर अपनी आंखें फेर लेते हैं। पास पहुंचने से पहले ही वे थोड़ा उठकर चले जाते हैं, कहीं कुछ उनसे मांग ना लूं। मेरी पत्नी पहले से ही बीमार थी, वो और भी अब दुखी रहती है। एक धर्मार्थ का ट्रस्ट है जिससे मेरा इलाज चल रहा है, वहां पर डायलिसिस फ्री हो जाता है, लेकिन नया खून नहीं बनने के कारण अब बहुत कमजोरी महसूस करता हूं। अधिकतर धन खर्च हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही है। 1-2 बार इधर उधर से खून इकट्ठा भी किया, अब ताकत नहीं है और अब कोई स्वस्थ होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। किससे सहारा मांगूं, किससे अपनी बात कहूं। और ये कहते हुए फिर रोने लगा। उन्होंने उसे ढास बंधाया और कहा कि तुम किसी और से क्यों कुछ मांगते हो, अपने गुरु से क्यों नहीं कहते। देखो, वो हमारी तरह ही हैं। अगर हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम ना बने। और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, यही तो हमारा प्रारब्ध है भाई, यही तो हमें भुगतना है। यदि सहायता ही मांगनी है तो गुरु से मांगो। समझ गए आप। उस व्यक्ति ने अपना सिर तो हिला दिया, पर संत ने समझ लिया कि ये केवल कहने मात्र से ही है। अभी भी बात वो नहीं समझ पाया है। उन्होंने उस व्यक्ति को फिर समझाया, अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे स्थिति और खराब होने वाली है। अभी तो आप चल फिर रहे हैं, एक ऐसी अवस्था भी आएगी जब आप चल नहीं पाएंगे, फिर आपका डायलिसिस भी नहीं हो पाएगा, ना आपसे श्वास लिया जाएगा, ना ही बाहर छोड़ा जाएगा। कैसे जियोगे भाई। इसीलिए कहता हूं, गुरु से सहायता मांगो, गुरु पर विश्वास करो। इससे पहले कि आपका विश्वास पूरी तरह से टूट जाए, गुरु से सच्चा प्रेम बढ़ाओ। उन्होंने उस व्यक्ति से बड़े प्रेम से पूछा, एक बात बताओ, आप नाम जपते हो या नहीं जपते, थोड़ा बहुत सुमिरन करते हो या नहीं करते, भजन करते हो या नहीं करते। उस व्यक्ति ने कहा, देखो, नाम तो मैं नहीं जपता हूं, थोड़ा बहुत चलते फिरते कभी जप लिया तो जप लिया। उस व्यक्ति ने फिर कहा, क्या तुम्हें गुरु का स्वरूप ध्यान आता है। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं आता, कभी कभार या कायक थोड़ी देर के लिए आ भी जाता है, फिर गायब हो जाता है। उस व्यक्ति ने उस बीमार व्यक्ति से पूछा, नामदान मिले कितना वक्त हो गया है। तो वो कहने लगे, सही से याद नहीं है, तकरीबन 25 वर्ष हो चुके हैं। तो क्या कभी इन 25 वर्षों में कभी कोई शब्द धुन सुनाई दी। वो कहता है, नहीं। कभी नाम के सुमिरन करने बैठे। वो कहता है, हाँ बैठे थे। क्या उस समय कुछ अंतर में दिखाई दिया। वो व्यक्ति कहता है, नहीं। तो क्या किया। वो कहता है,
कि सत्संग सुनने चला जाया करता था। संत ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, शायद वही फल आज आपके काम आ रहा है, आपको मुझसे गुरु ने मिला दिया। संत ने उसे विश्वास दिलाया कि जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान रखो और उसे सही तरह से अमल में लाओ। इतना लोगों पर विश्वास किया है, उससे थोड़ा भी विश्वास यदि गुरु पर करोगे तो ये सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी से ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि वो हमारी सहायता करे। हमारी सहायता करने वाले हमारे गुरु मौजूद हैं भाई। क्यों दूसरों से सहायता मांगकर उनका अपमान कर रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे 2-4 बातें कहता हूं, वो करो, फिर मैं तुमसे आके स्वयं मिल लूंगा। मुझे अपना घर का पता भी बताओ। उन्होंने उन्हें अपना पता भी बता दिया। फिर उन्होंने समझाया, तुम्हें गुरु का ध्यान आता है? कह रहे थे वो नहीं। तो सिर्फ अब यही करना है, तुम्हें गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। न तुम्हें नाम जपने की जरूरत है, न कुछ अन्य काम करने की जरूरत है, केवल गुरु का ध्यान करने की जरूरत है। गुरु को कब देखा था? उन्होंने उससे पूछा तो वो कहता है लगभग 3 वर्ष बीत गए हैं। कोई बात नहीं, उसी स्वरूप का ध्यान करो जैसे उन्हें देखा था। अब जैसे भी उन्हें देखते हो, जिस माध्यम से देखते हो, आप उनके स्वरूप का ध्यान करो। यदि स्वरूप का ध्यान ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर प्रेम पैदा करो, अपने अंदर भाव लाओ, उन भाव के साथ उनके स्वरूप का ध्यान करो। तब भी ना आए तो फिर रो, गिड़गिड़ाओ, बस उनसे उनका ध्यान मांगो। उनकी चेतन आंखों का जितना ध्यान कर सकते हो, उनके ललाट का जितना ध्यान कर सकते हो उतना करो। मैं फिर तुमसे आकर मिल लूंगा। और ध्यान रखना, ये अभी से करना है, चलते फिरते करना है, उठते बैठते करना है, सोते जागते करना है। शरीर में दर्द होगा, डायलिसिस होते हैं, दर्द होता है, जब भी दर्द हो तब करना है, हर समय करना है। शरीर का दुख भूल के करना है। मन में जो ज्वार भाटे हैं दुखों के, इन्हें छोड़ के करना है। यदि ये होते रहे तब भी करना है। जैसे हमें कोई घाव हो जाता है, उस पर मक्खियां बैठती हैं, उसके बाद व्यक्ति दुखी होता है, उन्हें उड़ाने की कोशिश करता है। अगर ना उड़ा सकते हो तो ना उड़ाओ, बस अपना ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखो। मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। उस व्यक्ति को पता नहीं क्या हुआ, वो तभी से गुरु का ध्यान करने लगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया था व्यक्ति ने वैसे ही किया। शुरू में ध्यान नहीं आया, फिर भी वो ध्यान करता रहा। ध्यान आता और फिर बहिर्मुखी हो जाता, व्यक्ति रोता, गिड़गिड़ाता। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए उसे भी थोड़ा ही समय हुआ था, कहते उसे अंदर से शक्ति प्राप्त हुई। उसका हौसला दोबारा से बनने लगा। देखते ही देखते गुरु का स्वरूप हर वक्त उसके अंदर बसने लगा। वो शांत रहता, चाहे कोई भी शरीर को दुख होता वो शांत रहता। उसके साथ कोई कुछ भी करता, जैसे घर परिवार में होता है, बच्चे कहना नहीं मानते, देखकर अनदेखा करते हैं, व्यक्ति दुखी होता है। उसने किसी दुख की परवाह नहीं की, जैसा बताया था वैसा ही किया। गुरु के स्वरूप का ध्यान करना ही उसका लक्ष्य हो गया। तकरीबन 10 रोज बाद उसके घर पर किसी ने दस्तक दी। व्यक्ति ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वही व्यक्ति थे। उसने कुंडी खोली और जैसे ही उस व्यक्ति को सामने देखा, उसने झुककर उसके पैर छूने की कोशिश की। उन्होंने उठाकर उसे गले लगा लिया। ये क्या कर रहे हो? आप हमारे गुरु भाई हो। अंदर बैठा तो वो व्यक्ति देखता है उस व्यक्ति के चेहरे पर अब चमक थी, उसका विश्वास अब जगा हुआ था। उस व्यक्ति ने उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया, अब बताओ मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा यही बताने तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई आसन है? उसने हाँ। उसने आसन दिया। उस व्यक्ति ने कहा इस पर बैठ जाओ। उस पर वो बैठ गए। सरलता से आंखें बंद करो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा कि अब गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान रखना, जैसे ही गुरु के स्वरूप का ध्यान संपूर्ण रूप से आ जाए, वैसे ही अपने पैर को हिलाकर मुझे सूचित करना। ठीक वैसा ही हुआ। वो ध्यान करने बैठे
और जैसे ही उनके अंतर में गुरु का स्वरूप आया, उन्होंने अपना सीधा पैर धीरे से हिलाया और उन्हें आगाह किया। फिर उन्होंने उन्हें गुरु के नाम को जपने के लिए कहा, लेकिन साथ में ये भी बताया कि नाम जप करते समय ध्यान रखना गुरु का स्वरूप स्थिर रहे, अस्थिर ना हो। ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहे। यदि नाम जप करते समय कोई अन्य ख्याल भी आ जाए तो उसका पीछा ना करें, केवल नाम जपते रहें और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहें। करो जितनी देर कर सकते हो, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूं। इस तरह वो गुरु के नाम का सुमिरन करने लगे। थोड़ी देर में करीब 20 से 25 मिनट के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगे, अब मुझसे ज्यादा देर नहीं बैठा जाता, शरीर में इतनी ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, इस जगह लेट जाओ। पास ही एक पलंग पड़ा हुआ था, वो उस पर लेट गए। संत ने उनसे कहा, अब लेटने से पहले मेरी बात सुनो। दोनों अंगूठों को दोनों कानों में डालो, सहजता से आंखें बंद करो। जो तुमने गुरु का ध्यान किया है, अब वो तुम्हें सहायता प्रदान करेगा। बस जहां गुरु का ध्यान किया है ना, बस उसी जगह अपने ध्यान को रखना है। ये नहीं कोशिश करनी है कि तुम्हें इस कान की तरफ या उस कान की ओर अपना ध्यान ले जाना है। केवल ध्यान यहीं लगा कर रखना है। जो भी अंदर हो उसे सुनने की कोशिश करो, जो कुछ दिखाई दे उसे देखने की कोशिश करो। अपनी तरफ से कोई मन घड़ंत कहानी मत बनाना। और जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो केवल प्रारब्ध है। जो शरीर का कष्ट है वो एक प्रारब्ध है, वो तो हमें भोगना ही है। इस समय अपना ध्यान अपनी बीमारी पर भी मत ले जाना। यहां तक भी कोशिश मत करना कि तुम ठीक हो जाओ, ऐसी कोई इच्छा तुम्हारे मन में है। कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। ना मैं स्वस्थ हो जाऊं ऐसी इच्छा, ना मेरा ये काम कोई बन जाए ऐसी इच्छा। केवल हमें अपने अंदर जो कुछ हो रहा है वो समझने की कोशिश करनी है। चलो अब ऐसा ही करो। सत्य के कहने के मुताबिक वो दोनों कानों में दोनों अंगूठे डालकर लेट गए और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर सहस्त्रदल कवल पर लगाकर लेटे रहे। थोड़ी देर करीब 12 से 15 मिनट के अंतराल में वो व्यक्ति बहुत तेजी के साथ चिल्लाता हुआ उठा। बहुत तेजी से उठा। उसको देखते ही पास में बैठे हुए संत ने उन्हें सहारा दिया। वो बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे। उन्होंने सहारा देकर बड़े आराम से कहा, कुछ नहीं हुआ, आराम से बताओ क्या हुआ। तो वो कहने लगे, वो भी रोते हुए बिलखते हुए, कि आज उन्होंने घंटों की आवाजें सुनी हैं, बहुत तेजी के साथ। ऐसा लग रहा था बहुत सारे घंटे कानों में एक साथ बजाए जा रहे हैं, अंदर उनकी ध्वनि थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति कहने लगा, 25 वर्षों बाद मैंने पहली दफा शब्द धुन सुनी। संत ने कहा, कोई नहीं, अब तुम्हें यही अभ्यास करना है। थोड़ी देर बैठकर वो वहां से चले गए। फिर वो व्यक्ति इसी तरह का अभ्यास करता रहा। तकरीबन 2 वर्षों के बाद एक दफा फिर संत का उनके घर आगमन हुआ। दफा उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात हुई। बीमार थी फिर भी विश्वास था। वो कहने लगी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले 2 महीने हुए हैं उनको गुजरे हुए। उन्होंने पूछा, उनका अंत कैसे हुआ। वो कहने लगी कि वो भजन करने लगे थे, लेटे थे, कानों में दोनों अंगूठे डाल रखे थे, भजन कर रहे थे। पता नहीं कब उनके प्राण निकल गए। इस तरह उनका अंत हुआ। संत ने पूछा, वो बीमार थे, उनका डायलिसिस होता था, उस बारे में कुछ बताएंगे। डायलिसिस तो होता था, लेकिन वो पहले से अब काफी अच्छे हो गए थे। कोई कह नहीं सकता था वो बीमार हैं, पर वो अब कुछ ऐसा जानने लगे थे जो वो किसी को बताते नहीं थे, बस अपने में मस्त रहते थे। भाई, शब्द धुन सुनने का अभ्यास करो। जब तक शब्द धुन नहीं सुनोगे तब तक खुद से परिचय नहीं हो सकेगा। गुरु कौन है,
कैसे वो अंतर में लखा दे